Former Chief Minister and Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav has been accused of being not only anti-Dalit but also anti-backward classes. The statement was made by BJP MLC and Dalit thinker Dr. Lalji Prasad Nirmal during a press conference in Lucknow in an exclusive conversation with Hornbill TV. Dr. Nirmal cited several examples to support his claim, alleging that the SP chief has consistently shown disregard for the Dalit and backward communities. He emphasized that in contrast, the BJP is committed to honoring and uplifting these communities, highlighting the party's ongoing efforts to ensure dignity and representation for Dalits and backward classes. भाजपा एमएलसी और दलित चिंतक डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि अखिलेश यादव जो है दलित विरोधी नहीं, पिछड़े के भी विरोधी हैं। ऐसा आपने क्यों कहा? देखिए, दलित विरोधी के साथ पिछड़े वर्ग के विरोधी इसलिए हैं कि जो पिछड़े वर्ग के महापुरुष हैं, जिनको दलित डॉक्टर अंबेडकर की भांति सम्मान देता है, खासकर से महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले जी, जिन्होंने देश में पहली बार छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया, जिन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला देश में और आजीवन वो दलितों, वंचितों, पिछड़े वर्गों के जागरूक करने के लिए लड़ते रहे। ऐसे महापुरुष ज्योतिबा फुले के नाम पे अमरोहा में एक ज़िला बना था, ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा। अखिलेश यादव जब सत्ता में आए 2012 में, तो उन्होंने अमरोहा से ज्योतिबा फुले का नाम हटा दिया। उनको ज्योतिबा फुले के नाम से इसलिए चिढ़ थी कि डॉक्टर अंबेडकर उनको अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। ये चिढ़ की शुरुआत वास्तव में इसके केंद्र बिंदु में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनकी चिढ़ डॉक्टर अंबेडकर से है। इसी प्रकार से छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने अपने राज्य में पहली बार दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया था, वर्ष 1902 में यह आरक्षण लागू हुआ था और आरक्षण के प्रबल हिमायती, दलितों पिछड़ों के शुभचिंतक, राजभवन में उनको एंट्री देने वाले, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से अमेठी में ज़िला बना था और ये जो केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका नाम छत्रपति साहू जी चिकित्सा विश्वविद्यालय रखा गया था। तो अमेठी से उनका नाम हटा दिया अखिलेश यादव ने और जो चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ है, केजी मेडिकल कॉलेज जिसको कहते थे, 2002 में ये नाम रखा गया था और 2003 में जब समाजवादी पार्टी की सत्ता आई तो उन्होंने साहू का नाम हटा दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आप बातें बता रहे हैं, क्या पिछड़ा विरोधी के चलते ही इन्होंने सारे नाम बदल दिए थे, ये सब हटा दिया? क्या वाकई में पिछड़ा विरोधी थे, इस वजह से नाम बदला था? 100% ये न तो दलितों के हैं और न पिछड़े वर्गों के हैं और ये लोहियावादी तो है ही नहीं है। देखिए, कोई भी समाजवादी, इवन डॉक्टर लोहिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिल के काम करना चाहते थे, किंतु 1956 में डॉक्टर अंबेडकर की डेथ हो जाने के कारण वो कारवां आगे नहीं बढ़ पाया। और लोहिया कभी नहीं चाहेंगे कि दलितों का कोई नुकसान हो। इन्होंने ठेकेदारी में आरक्षण ख़त्म कर दिया, पार्लियामेंट में प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ दिया। तो आरक्षण विरोधी कभी अंबेडकरवादी हो ही नहीं सकता, दलितों का हितैषी नहीं हो सकता। तो ये मौलिक रूप से दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी, अंबेडकर विरोधी हैं। अच्छा, जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं और आप कह रहे हैं वो दलित विरोधी हैं, पिछड़े विरोधी हैं, आखिर दलित और पिछड़े विरोधी मतलब हितैषी कौन है? आखिर अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका हितैषी कौन है? आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से 2017 में सरकार आई तब से दलित और पिछड़ों के लिए किया है? देखिए, सवाल ये उठता है कि डॉक्टर अंबेडकर का विरोध कौन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 संस्थाएं थीं डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे
और पांचों से डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया, तो ऐसा व्यक्ति दलित विरोधी कहा जाएगा? जो व्यक्ति अपने चेहरे के साथ डॉक्टर अंबेडकर का चेहरे का मिलान करने की कोशिश करे, तो आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर अंबेडकर को दलित अपना भगवान मानते हैं, और भगवान का चेहरा कोई विकृत करे और कोई दलित विरोधी चेहरा उसके साथ लगा दे, तो कितना असर पड़ेगा दलितों के ऊपर? तो दूसरी तरफ आप ये कहिए कि अंबेडकर का सम्मान कौन करता है? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली बहू छावनी, वहाँ पे भव्य स्मारक बीजेपी ने बनवाया। जो उनकी शिक्षा भूमि है लंदन, जहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर रहते थे, 40 करोड़ में उस प्राइवेट ज़मीन को क्रय किया बीजेपी की सरकार ने, और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक भव्य स्मारक बनवाया। जहाँ पे उन्होंने दीक्षा ली थी, दीक्षा भूमि नागपुर, वहाँ का सौंदर्यीकरण करवाया। जहाँ पे उन्होंने अंतिम सांस ली, जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ, 26 अलीपुर रोड दिल्ली, वहाँ पे स्मारक बनवाया। चैत्य भूमि, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ स्मारक बनवाया। और महाराष्ट्र में इंदू मिल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 450 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो ये सम्मान देना हुआ। ठीक है, आप डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल हैं, जिनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव ने ना ही सिर्फ दलित बल्कि पिछड़ों का ही अपमान किया है, और जो अगर सम्मान की बात की जाए तो सम्मान सिर्फ चाहे दलित हो या पिछड़ा हो, उसको सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।